अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, आप लोगों की तबीयत से ठीक है, दिन अच्छा गुज़र रहा है, अल्लाह ताला के साथ आपको सलामत रखे, हमारी ये दुआ है हमेशा की तरह आपके साथ। दोस्तों चलते हैं ज़रा वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आप लोगों से जो रिक्वेस्ट की जाती है, आप लोग हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें और प्रोग्राम और सोशल मीडिया पर ये जो हमारे जितने भी लाइक व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें शेयर करना भी मत भूलें। मोहसिन बेग साहब कि पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड हेड पिंकी पीनी के खिलाफ इंकशाफात तो आप सब वाकिफ हैं। बेग साहब ने काफी हद तक इनकी असलियत बता दी है, अब बाकी रह गए हैं सबूत। अब अच्छा, ये जो एक चीज है ना, इसको जरा जो ये जो कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया को पीटीआई को चला कौन रहा है, ये जरा थोड़ा सा क्लियर कर ले मामला। यहाँ पे कोई अमेरिका में बैठा चला रहा है, हाँ ठीक है चला रहा होगा, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई भाग गया है, कोई कुछ है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गंदी तरीन और गलीज तरीन मुहिमें चलती है ना, या गलीज और गंदे तरीन जो ट्रेंड चलते हैं, वो पिंकी पीनी सरबराह है। इस ब्रिगेड को जो लीड करती है ना सोशल मीडिया को, वो पिंकी पीनी है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत डॉक्टर अरसलान वाली वो कॉल है, जिसमें वो कह रही हैं कि खान साहब के साथ जो भी करप्शन जुड़े, खान साहब के खिलाफ जो भी बात हो, उसको आप गद्दारी से लिंक कर दो। याद है ना आपको वो कॉल? तो इसलिए एक बात जहन में रखें कि जितना भी गंद पीटीआई के सोशल मीडिया से फैलता है, उसको लीड करने वाला और कोई नहीं है, वो पिंकी पीनी साहब है। बेग साहब ने आखिरी हद तक एक्सपोज करने का ऐलान किया था, वो कर भी सकते थे क्योंकि वो इमरान खान के हर अच्छे और बुरे वक्त के साथी रहे हैं। सुबह के वीलाग में मैंने आपको बताया था कि बेग साहब को चंद दोस्तों ने अप्रोच करके ऑडियो रिलीज करने से रोका है, लेकिन अब नई अपडेट कुछ ऐसी है कि हमारे जराए बता रहे हैं कि वो ऑडियो इतनी खतरनाक है कि पीटीआई को भी पिंकी पीरनी से नफरत हो जाएगी। इसलिए वो किसी सूरत नहीं चाहते कि मंजरे आम पर आ जाए। इसको रोकने के लिए पिंकी पीरनी ने खुद बेग साहब से राब्ता किया। वो राब्ता इन्हीं चंद लोगों के जरिए हुआ जिन्होंने बेग साहब को दरखास्त की और अभी ऑडियो जारी न करें। बेग साहब ने कल बताया कि चंद दोस्तों के मशवरे पर अभी ऑडियो जारी नहीं कर रहा, लेकिन अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मोहसिन बेग साहब की 2-3 किस्तों के बाद ही ज़मान पार्क में थरथल्ली मच जाना बताता है कि बेग साहब बहुत कुछ जानते हैं जो आप और मैं नहीं जानते। बेग साहब ने यूथियों के गलीज प्रोपोगंडे के बायस ये सिलसिला शुरू किया था। अब देखते हैं कि यूथिये बाज आते हैं या फिर पिंकी पीने को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। तारीख गवाह है, बेग साहब का एक तारीखी जुमला हम सबको याद है। जब इमरान खान साहब ने बेग साहब को जेल में डाला था, तब उन्होंने कहा था, खान तू गया। फिर हमने इमरान खान का ज़वाल कितनी तेजी से शुरू हुआ और आज इमरान खान की इस तरह जेल में, जिस तरह जेल में दिन काट रहे हैं, जैसे मुखालफिन को जेल में भेजा करते थे, बल्कि अपने दोस्तों को भी भेजा करते थे। इसमें कोई शक नहीं है। वो जो ऑडियो है ना, वो इतनी खतरनाक हो सकती है, उसकी मैं आपको थोड़ी सी आपको झलक दिखा दूं, जो हमारे जराए बताते हैं, जो हमारे सोर्स बताते हैं। कुड़ी मुंडा नवा नवा इश्क करते ने ना, ते नवे नवा प्यार होता है, तो शुरू शुरू बड़िया प्यार वाली मोहब्बत वाली गल्लां करते हैं, और जब रात को लेट हो जाए, बेड में लेटे हों, एक हाथ में फोन हो, तो फिर वो जो अगली गुफ्तगू है ना, वो जिस तरफ चली जाती है ना, वो बड़ी फिर आगे आगे चली जाती है। जाहिर है लेटे होते हैं दोनों, ना उधर को देखने ना इधर देखे, तो वो जो गुफ्तगू करके प्यार से, मोहब्बत से, चुम्मी से आगे जाते 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 जिस हद तक वो चली जाती है ना, वो गुफ्तगू कितनी गंदी और गलीज होगी, अगर वो सुन लेंगे तो नफरत हो जाएगी। वो जो गुफ्तगू उस ऑडियो में वो जो मोहतरमा फरमा रही होंगी, उसको फिर कोई जस्टिफाई नहीं कर सकेगा, ना इमरान खान ना कोई और कर सकेगा। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा, जिस तरह इमरान खान की गुफ्तगू वो जो मलक मलक साहिबा थी उनके साथ पकड़ी गई थी, जो खान साहब बता रहे थे कि आगे पीछे दर्द तकलीफ चल नहीं सकती, तुम बड़े जालिम हो, तुमने वो तो फिर भी कुछ लाइटर मूड पे है, उसमें तो फिर मतलब आप मतलब वो देख सकते हैं कि खान साहब ने क्या किया, उसके साथ वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, और खान साहब को कितनी तकलीफ हुई और क्या हुआ वो। लेकिन ये जो है ना, ये उससे बहुत आगे दर लेगी, इस इतनी आगे है कि कोई मेरे और आप जैसा बंदा सोच भी नहीं सकता। अगर सोच ले तो आपको पंजाबी कहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ रोंगटे खड़े हो जान, अगर वो ऑडियो रिलीज कर दी जाती बेग साहब की तरफ से। लेकिन शायद बेग साहब भी फैमिली वाले हैं, माँ बहन वाले हैं, बहू बेटी वाले हैं, तो इसलिए शायद वो भी किसी जगह पे सोचने पे मजबूर हो गए हैं और अपने दोस्तों के समझाने पर उनको शायद समझ आ गई है। वरना बेग साहब जितने गर्म थे, वो कम अज कम माफी नहीं देने वाले थे पिंकी पीनी साहबा को, जो वो उनके साथ करवा रही थी अपनी सोशल मीडिया की ब्रिगेड पे। थोड़ा सा ब्रेक है, मेरा नहीं ख्याल कि पिंकी पीरनी या उसकी ब्रिगेड अब बाज आएगी, क्योंकि वो आदत से मजबूर है, उन्होंने डसना ही डसना है। तो फिर उसके बाद जो बेग साहब करेंगे उसको सोच कर
आप लोग बस सोच लें, बाकी मैं अब आपको क्या बताऊंगा, मतलब कि तब आप लोग खुश हो जाएंगे अगर वो ऑडियो आ गई तो। खैर, परवेज लाई को रहा करने वाले जज साहब अदालत लगाकर बैठे हुए हैं। इनसे मुतल्लक कल रात को अता तारड़ साहब ने वीडियो बयान जारी करके बताया था कि जज साहब अपने अजायम पीटीआई के वकला को बताते पाए गए हैं। जज साहब ने वकला को बता दिया था कि अब मैं तौहीन अदालत में पुलिस अफसरान को फारग करूंगा, लेकिन मसूफ अपने अपने इरादों पर गौर नहीं करेंगे, क्योंकि परवेज लाई को जबरदस्ती अदालत बुलवा कर रहा करा दिया। पूरे पाकिस्तान को हुक्म भी दे दिया कि परवेज लाई को कोई गिरफ्तार नहीं करना। जब सहूलतकारी यूं खुले आम होगी, जोरों शोर से होगी, तो सिस्टम रद्द अमल देगा। सिस्टम ने रद्द अमल दिया और मजीद देगा। लेकिन जज साहब आज सुबह से अदालत लगाकर बैठे हैं, पुलिस अफसरान को बुला रहे हैं और वो पेश हों ताकि जज साहब अजायम पूरे कर सके। लेकिन पुलिस अफसरान से मुतल्लिक अदायत को बताया गया कि वो स्पेशल मिशन पर बलोचिस्तान भेजा गया, पेश नहीं हो सकते। जज साहब बार बार तलब कर रहे हैं। बड़ा सवालिया निशान है। क्या यही ड्यूटी रह गई है जजों की? क्या इन अदालतों में कोई और केस नहीं है? क्या इन जजों को नहीं पता कि चौधरी परवेज लाई साहब जिस मिशन के पीछे उन्होंने क्या किया है? चौधरी परवेज लाई साहब ने जो किया है, क्या वो छोटा जुर्म है कोई? देखें, रियासत के खिलाफ बकायदा जा रहे हैं आप जब मिलते हैं मीडिया से कहते हैं कि जी हमारा तल्लक कोई नहीं है 9 मई के वक्त में। क्यों नहीं है? पार्टी के सदर हैं आप। जिस पार्टी ने ये सारी आग लगाई है उस पार्टी के सदर हैं। फिर जिस लेवल की 4 महीने में, जो 3 महीने में बाप बेटे को जो मतलब के इक्तदार मिला है, उस इक्तदार के बदले में जो हुआ है वो भी तो आपके सामने है ना। परवेज लाई साहब और मोनस लाई ने जो 2-4 महीने इनको मिले हैं, अरबों रुपए इकट्ठा किया इन 3-4 महीनों में। और उन अरबों रुपयों को अगर आप किसी जगह पे कोई कैलकुलेट करें ना, तो आपके कैलकुलेटर जो वो स्लो पड़ जाए कि यार ये हो क्या रहा है, ये चौधरी बरादरान ने किस किस्म का मतलब जो ज्यादती की है इस मुल्क के साथ। और अब जज साहबान जो है साहब है, उनको इसमें हिस्सा मिला होगा, फिर यही हो सकता है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जज साहबान जो है उनके जो ट्रक है उन तक पहुंच गए हैं, और जो ट्रक पहुंच गए हैं वो ट्रक में हलाल करने जाहिर है। फिर 2 कनाल की कोठी, 4 कनाल का घर, पिंड बड़ा फार्म और दूसरी जो चीजें हैं। देखिए, आप मुल्क की खातिर सोचें, मुल्क के लिए सोचें, इंसाफ के बारे में सोचें। आप इस लेवल के फैसले ना दें कि गिरफ्तार भी नहीं करना, घर भी छोड़ के आना है, निक्की नु कहना रोटी पका के खुआनी है, चुप सब रोटी खा लें, चाह पी लें, बेडरूम में चले जाते, फिर पुलिस वापस आवे और दसे आके जज साहब कमरे चले गए। को खुदा का खौफ करें, को रहम करें। हम लोग मेरा हाल दुनिया में इंसाफ देने वाले मुल्कों में जिस लिस्ट पर है, वो आप जैसे किरदारों की वजह से है। तो माफी दे दें इस कौम को। इस कौम के और बड़े प्रॉब्लम है, इस कौम के और बड़े मसले मसाइल है। खैर, जिस तरह इमरान खान जजों के साथ खेलता था, अब इसी का शिकार हो रहा है। आज साइफर केस में इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर समाअत थी, लेकिन जज साहब 8 सितंबर तक छुट्टी पर चले गए हैं। जज साहब छुट्टी पर हैं, तो लाडले के वकीलों का मुतालबा है कि कोई और जज इमरान खान की दरखास्त जमानत सुने और जमानत दे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि साइफर की अदालत खुसूसी तौर पर कायम की गई है, जिसके वाहिद जज हैं वो जज साहब ही जमानत दे सकते हैं। लेकिन सुबह से लेकर अब तक लाडले के वकला जिद कर रहे हैं कोई और जज जमानत दे, फराहम करे। बताना यह था कि अब वो सहूलतकारियां खत्म हो गई हैं। साइफर केस में चंद माह में ही इमरान खान को कड़ी सजा होने वाली है, क्योंकि ये केस भी वैसा ही जल्दी समाप्त करके फैसला हो सकता है, और इसमें आजम खान की गवाही जो है वो बड़ी अहम है। अब लाडले को वही प्यार चाहिए, लाडले को वही मोहब्बत चाहिए, लाडले को वही दुध दही देसी घ्यो ਜਾਂਦਿਆਂ पेश किया जाए, नाले जमानत दी जाए, नाले पूछ जाए साढ़े ला कोई होर खिदमत। ते लाडला कहे जी इनको ये भी कह दे कि अगर मैं कोई जुर्म कर लूं, जो जुर्म मैंने अभी किया नहीं है, अगर मैं रास्ते जाते किसी इंसान का कत्ल कर दूं, किसी को मार दूं, किसी को गाड़ी के नीचे कुचल दूं और किसी सियासी मुखालिफ को कत्ल करवा दूं, वटएवर जो भी कर लूं, इनको ये भी कह दे कि मुझे उस केस में भी गिरफ्तार नहीं करता। तो वहां बैठे हुए जज कहा करते थे कि इमरान खान साहब को किसी ऐसे जुर्म में भी गिरफ्तार नहीं करना जो उन्होंने अभी तक नहीं किया, और अगर रास्ते में जाते हुए इनसे कुछ जुर्म हो जाए उसमें भी गिरफ्तार नहीं करना। तो वो वाली सहूलतकारियां जो है ना वो खत्म हो गई इमरान खान साहब। और चोपड़ियां ते नाले दो दो देने वाली मर गई हुई है। ਜਿਹੜੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲੇ ਚੋਪੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਲੇ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਦਤ ਵਿੱਚ करके आपे कुछ करना है। वो 15 इधर बंदे और 15 इधर और आगे शेरू और दरमियान में एक डायरी वाला, वो वाले सीन चले गए। जब पूरा केपी को जो है वो मच्छरों से मर रहा था, डेंगू से मर रहा था, और आप उनको छोड़कर, आपकी हुकूमत उनको छोड़कर, तो आप ऊपर जाके मरी में जाके हिल पर जाके 2 महीने के लिए बैठ गए थे जी कि मरता है तो मरे, सुबह मेरा उससे क्या लेना देना।
میری تو وہاں پہ حکومت چل رہی ہے لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جا کے ان لوگ وہ اب آپ جیل میں اپنا وقت گزارے، پڑھیں وہ کتابیں جو آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ٹائم دیا تو آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک، اور دیکھیں کہ آپ نے کس ظلم اور زیادتی کا شکار اس قوم کو کیا، اور اس قرآن پاک میں لکھا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا گستاخیاں کی ہیں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے، اور جب آپ واپس باہر آئیں تو آپ صرف سچ بولیں، اور اگر صرف سچ بولیں گے تو پھر آپ کا سچ سننے والا نہیں ہوگا، جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری ہوئی ہے، جو ظلم اس ملک پر آپ نے کیا خاصا۔ جی دوستو، آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، لیکن اس سے پہلے پھر آپ سے ریکویسٹ ہوئی ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور مجھے کمنٹس کر کے یہ بتائیں کہ کیا سائفر کیس میں جج صاحب جو چھٹی پر تھے جب آئیں گے عمران خان کو ضمانت دیں گے، کیس لگے گا، یا پھر اس کیس کا فیصلہ 1 مہینے میں ہونے والا ہے اور خان صاحب لمبے ٹنگے جانے والے ہیں۔ سائفر کیس میں عمران خان کی خلاصی ہوگی یا عمران خان کو سزا ہوگی، اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ دوستو۔